बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर कल सुनवाई। तो सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने याचिका दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर किया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कल ये सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी, तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में कोर्ट के आदेश, शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश यहां पर दिया गया। तो सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है और अलग अलग अपडेट यहां पर। तो जगह को तुरंत सील करने के आदेश कोर्ट की तरफ से। शिवलिंग वाली जगह पर लोगों का प्रवेश वर्जित। तो जो सर्वे के दौरान सामने आया है, जो दावा यहां पर किया जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी ना हो सके, इसी को लेकर ये कोर्ट का आदेश काफी अहम हो जाता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के उस आदेश की। तो जगह को तुरंत सील करने का आदेश यहां पर दिया है। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में कोर्ट का आदेश कि तुरंत जगह को सील किया जाए, शिवलिंग वाली जगह पर लोगों का प्रवेश जो है वो वर्जित रहे, ये आदेश, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस आदेश की जो कोर्ट ने दिया है। तो 3 दिनों का सर्वे यहां पर चला, जिसमें कई ऐसी चीजें का दावा किया जा रहा है जो हिंदू धर्म की तस्दीक करती है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग यहां से मिला है। और ये बड़ा दावा, हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो सिरे से इन तमाम दावों को नकार रहे, लेकिन अब इस बीच ये कोर्ट का बड़ा आदेश, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के आदेश। तो बता दें कि जैसे ही शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, खबर सामने आई, उसके बाद विष्णु जैन ने कोर्ट का यहां पर रुक किया और अब कोर्ट का आदेश भी, जगह को तुरंत सील करने का आदेश सामने आया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे में कई ऐसे जो है चीजें यहां पर मिली है जो हिंदू धर्म की तस्दीक करती है और अपना दावा जो हिंदू पक्ष पेश कर रहा है कि कई ऐसी कलाकृतियां हैं। और आज शिवलिंग जिस तरह से मिला तो बाबा मिल गए, तो अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर। और संवाददाता सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशांत, लगातार इस पूरे मामले में ताजा अपडेट सामने आ रहा है और अब कोर्ट का भी आदेश कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किया जाए। देखिए, कोर्ट का आदेश इसलिए दिया गया है कि जैसे ही वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट गए और तुरंत उन्होंने पिटीशन मांगी और कोर्ट का 2 पन्ने का आदेश आया है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। सील करने का मकसद यही है कि वो पूरा इलाका प्रोटेक्शन में रहे जब तक वहाँ की पूरी जांच नहीं हो जाती कि वहाँ पर और कुछ है या नहीं, या फिर जो शिवलिंग मिला है, जो दावे किए जा रहे हैं ये शिवलिंग वही ऐतिहासिक शिवलिंग है, वही महाशिवलिंग है जो स्वयं ज्योतिर्लिंग के नाम पे कहा जाता है, इसका ऐसा ही सर्वे हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के कोर्ट ने फिलहाल प्रोटेक्शन के तहत उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। बिल्कुल, जो आदेश कोर्ट का आया है उस आदेश को पूरा विस्तार से बताइए कि और किन बातों का जिक्र यहाँ पर, क्योंकि ये आदेश इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वे में जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आया, हालांकि पूरा गोपनीय सर्वे रहा, लेकिन जो दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष उसको नकार रहा है। ऐसे में उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उस लिहाज से ये आदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कोर्ट ने साथ साथ ये आदेश दिया है कि जहां पर मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंतरण कमीशन में पाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वो इसे सील कर दे। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है। इसके साथ ही कोर्ट ये भी कहता है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा कमीशन की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया था और आज वादीगण जब प्रार्थना पत्र 78 ग द्वारा कहा गया है कि इस दौरान कमीशन के मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, अतः उसे संरक्षित कर जाना अति आवश्यक है। न्यायालय के प्रार्थना पत्र 78 ग को स्वीकार किए जाने योग्य है और प्रार्थना पत्र 78 ग को स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया गया है जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी और वाराणसी सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया गया है जिस स्थान पर सील किया गया है उस स्थान पर संरक्षित एवं सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए पुलिस द्वारा
क्या क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षण सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की होगी। और इसके साथ ही लिपिक को आदेशित किया गया है कि वो अविलंब इस आदेश के प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल इसे 17/5/2022 के वास्ते कमीशन रिपोर्ट की सुनवाई हेतु पेश होने के लिए भी कहा गया है और ये आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने दिया है। बिल्कुल, ये थर्ड राउंड काफी महत्वपूर्ण रहा सर्वे का और देखिए एक एक शब्द को बयां किया है हमारे संवाददाता। ग्राउंड से लगातार सुबह सवेरे से आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और अब ये कोर्ट का जो आदेश आया है उसे भी विस्तार से एक एक शब्द को उन्होंने बयां किया है। अब इस कोर्ट के आदेश के बाद अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो इस आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह की कवायद? देखिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही तैनात है और सिर्फ आदेश का पालन करना है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके का आदेश आया है तुरंत उस आदेश का पालन करना होगा और उस इलाके में जहाँ पर की वजू का तालाब है, जहाँ से ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस इलाके को सील कर दिया गया है और वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। ये कोर्ट का कठोर आदेश है, ये कोर्ट का एकदम साफ आदेश है और इस आदेश की अवहेलना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये आदेश इसलिए भी काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दशकों से लगातार ये विवाद चला आ रहा था और अब इस सर्वे के बाद सभी के जहन में ये है कि क्या वाकई अब ये पूरा मामला निर्णायक दौर में होगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख यहाँ पर जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष दम भर रहा है, दावे यहाँ पर कर रहा है, उन दावों को सिरे से खारिज यहाँ पर नकारा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। अब जो आदेश यहाँ पर सामने आए, इस आदेश को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दोनों पक्ष की तरफ से? देखिए अभी दूसरे पक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है और प्रतिक्रिया की कोई बात इसलिए भी नहीं होती कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है और कानून और संविधान से ही हमारा देश चलता है और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे किसी की भी कीमत पर मानना ही होगा। और कोर्ट ने भी आदेश इसलिए दिया है कि वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए सभी को ये आदेश मानना होगा। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जगह को तुरंत सील करने का आदेश है, हमारे संवाददाता ने आपको पूरा ये जो आदेश है कोर्ट का वो भी आपको पढ़कर सुनाया कि किस तरह से यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। तो वही प्रशासनिक अधिकारी भी अब इस आदेश को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए। सुरक्षा पहले से ही वहां पर मौजूद है और 3 दिन ये सर्वे यहाँ पर चला और सबकी निगाहें इस सर्वे पर थी, हर एक चहलकदमी पर। और आपने तस्वीरों के जरिए चाहे तमाम जो जानकारी उसके जरिए दर्शकों को भी अपडेट यहाँ पर दिया है। अब कोर्ट का आदेश भी यहाँ पर सामने आ गया है, लेकिन इस वक्त अगर लोगों के जहन में अगर सवाल की बात करें तो कई तरह के सवाल है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब इस सर्वे और कोर्ट कमीशन की इस कार्रवाई के बाद फाइनल सॉल्यूशन इसका? देखिए फाइनल सोल्यूशन की बात की जाए तो फाइनल सोल्यूशन कुछ नहीं आ सकता है क्योंकि अभी फिलहाल जो है कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार अभी फिलहाल उस इलाके को सील करने के लिए कहा गया है। कल आख्या पेश होगी, कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, जाहिर सी बात है कोर्ट की सुनवाई होगी। तो ऐसे में फाइनल कुछ अभी नहीं होगा जब तक कि उसमें इस बात को नहीं कहा जाता कि फैसला नहीं आता, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई के बाद फैसला आता है। कोर्ट की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। तो फिलहाल वाराणसी की कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश को पालन करना होगा सभी को, चाहे कोई भी हो, और उस आदेश को पालन करने के बाद वहां पर फिर उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि किस तरीके से वहां पर आगे कार्रवाई की जाती है, आगे जो सुनवाई होती है उससे क्या कुछ निकल के आता है, ये सारी चीजें वहां पर तय होगी। बिल्कुल, अब कल कोर्ट में क्या रहता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। सब टकटकी लगाए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उस वक्त तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। लेकिन जैसे ही सर्वे कंप्लीट हुआ और एक एक कर जब टीम के लोग बाहर आए और अपने अपने दावे यहाँ पर किए गए, उन दावों के बीच ये भी कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने सोहन लाल जी को सुनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से शिवलिंग यहाँ पर पाया गया है, बाबा मिल गए हैं, एक लंबा इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। इसी के जरिए उन्होंने ये भी एक मांग की बात कही। तो क्या माना जाए कि कल कोर्ट में सर्वे को और बढ़ाने की मांग की जा सकती है दो पक्ष की तरफ से? हमने कोर्ट कमिश्नर से एक्सक्लूसिव बात की, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर जो विशाल सिंह है उनसे बात की। उनका ये कहना है कि 100% सर्वे हो गया है और 10 घंटे 10 मिनट का सर्वे है। ये पूरी जो समय अवधि है इस पूरे सर्वे की 3 दिनों की 10 घंटे 10 मिनट का ये पूरा सर्वे हुआ है और ऐसे में उनका कहना है कि 100% सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अगर कोर्ट कोई नया आदेश देती है कि और कुछ इलाके और अगर उसमें जुड़ते हैं तो आगे कमीशन की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी है।
तो देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी एक एक कर आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह समय से यही तस्वीरें जो है वो वाराणसी से सामने आ रही है। हर एक चहलकदमी पर हमारी नजर है और न्यूज स्टेट पर हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट का रुख किया गया, जो आज सर्वे के दौरान दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, अब ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन के लिए रुख यहाँ पर कोर्ट का किया गया और अब कोर्ट का आदेश भी आ गया है कि तुरंत प्रभाव से उस जगह को सील कर दिया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई यहां पर प्रभावी यहां पर करने की जरूरत ना पड़े। इसी को लेकर अब ये आदेश है कोर्ट के, जिसको हमारे संवाददाता ने पूरे विस्तार से आपको बताया है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है, तो हिंदू पक्ष की बात करें तो वो काफी गदगद, काफी खुश नजर आ रही है। खुशी जाहिर तौर पर लाजमी भी हो जाता है कि लंबी लड़ाई यहां पर, और अब जिस तरह से एक एक कर चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि बहुत ही गोपनीय तरीके से ये पूरा सर्वे हुआ है, लेकिन जो अंदर खाते से जानकारी निकलकर सामने आई उसमें ये साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि कई ऐसी चीजें यहां से मिली हैं जो कल्पना जिसकी की गई थी उससे कई ज्यादा यहां पर चीजें मिली हैं जो हिंदू धर्म की तरफ तस्दीक करते हैं। और आज शिवलिंग मिलना कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन, इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सर्वे को लेकर, क्योंकि अब आदेश यहां पर आ गया है। तमाम जो सुगबुगाहट है, तमाम हलचल यहां पर जारी है। और इस हलचल के बीच अगर आज की पूरी कार्रवाई की बात करें सुशांत, तो आज किन किन, क्योंकि 3 घंटे की कार्रवाई रही, इस 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान किन किन जगहों पर कोर्ट कमिश्नर ने आज ये कार्रवाई की है, सर्वे किया गया, उसे भी विस्तार से आप दर्शकों को एक बार फिर से बताएं, उस पर रोशनी डालें। देखिए, आज सर्वे ये कमीशन के अंतिम दिन जो कमीशन की कार्रवाई हुई वो ज्ञानवापी के पश्चिमी इलाके में हुई, और साथ ही जो वहाँ पर तालाब था जिसे वजू का तालाब कहा जाता है, हालांकि उस वजू के तालाब में से पूरा पानी निकाला गया, तो वहाँ पर 4 फीट डायमीटर का जो शिवलिंग है वो वहाँ पर प्राप्त हुआ। और जैसे ही ये शिवलिंग प्राप्त हुआ, जो हिंदू पक्ष है वो तेजी से ये कहने लगे कि बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा साक्ष्य हमें मिला है। बाबा की खोज जहाँ हम करने आए थे, बाबा आज लगभग 354 साल बाद वो ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और उसके बाद से ही लगातार खुशियां मनानी शुरू हो गई और कहा गया कि सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा सबूत अब तक का ज्ञानवापी का वो मिल चुका है, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। और जैसे ही वो वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ, तुरंत जो विष्णु जैन है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने वाराणसी के सिविल कोर्ट का रुख किया, और सिविल कोर्ट का रुख करते ही वहाँ पर करते ही तुरंत वहाँ पर ऑर्डर पास हुआ, 2 पन्ने का जो ऑर्डर था, और उसके बाद अभी जो है वहाँ पर सील की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, तो 2 पन्ने का ये ऑर्डर जारी किया गया है, आदेश यहाँ पर दिया गया है कि तुरंत प्रभाव से उस जगह को सील किया जाए जहां से शिवलिंग यहाँ पर मिला है। तो तीसरे दिन की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रही, क्योंकि जिसकी खोज यहाँ पर की जा रही थी उसकी खोज यहाँ पर पूरी हो गई। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष के लोग जैसे ही सर्वे पूरा हुआ वो सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारी खोज पूरी हो गई है, बाबा हमें मिल गए हैं। और आज का दिन बेहद बड़ा यहाँ पर हिंदू पक्षकारों के लिए, और साफ तौर पर ये उत्सुकता, ये खुशी इस बात से भी झलकती है सुशांत की जैसे ही सर्वे पूरा हुआ, जैसे ही वहां पर शिवलिंग मिला, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वहां हर हर महादेव की गूंज जो है सुनाई उठी और नाचने और झूमने उठने लगे लोग। देखिए, खुद सोहन लाल ने बाइट में कहा है, जब मैं उससे इंटरव्यू कर रहा था, कि जैसे ही वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुए लोग झूमने नाचने लगे और हर हर महादेव की गूंज उस पूरे परिसर में होने लगी। ये बात खुद वहां पर कही गई है। और फिलहाल अभी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है, और इसके अलावा सील की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। साफ साफ कर रहा है कि बाबा का मिलना वहां पर एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, आप तो ग्राउंड पर है, और क्या कुछ हलचल फिलहाल और क्या कुछ ताजा जानकारी सुशांत आपके पास? देखिए, की बात की जाए तो फिलहाल इस समय सील की कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि कोर्ट का आदेश है कि वहाँ पर कोर्ट के आदेश से उस तालाब के इलाके को वहाँ पर सील किया जा रहा है, प्राप्त हुआ है, और सिवली को देखिए, अब कोर्ट के आदेश भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस आदेश को अमली जामा पहनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए होगा। सुशांत, जो कोर्ट का आदेश है इसको पालन करना होगा। कोर्ट ने सिर्फ पुलिस कमिश्नर और वाराणसी जिलाधिकारी को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सेक्रेटरी को भी कहा है इस आदेश का अनुपालन तत्काल होना चाहिए। सीआरपीएफ कमांडेंट को भी हिदायत दी है कि वहां पर सील की कार्रवाई करे और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करे। वहां पर कोई भी नहीं जा सकता
सकता है। खास तौर पर वहाँ पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर अनुमति नहीं है जाने की, और ना यहाँ पर नमाज से पहले वजू करने की अनुमति है। यानी कि साफ तौर पर पूरे वजू के तालाब को कोर्ट ने सील करने का आदेश दे दिया है और कोई भी उस इलाके पे नहीं जा पाएगा। तो देखिए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे लगातार हमारे संवाददाता भी सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी इस खबर से, इस पूरे मामले से जुड़े हुए दे रहे हैं। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस कोर्ट के आदेश की, जिसे तुरंत प्रभाव से अमली जामा पहनाने के आदेश दिए गए। तो शिवलिंग वाली जगह को सील करने के आदेश है। 2 पन्नों का ये आदेश प्रशासनिक अमलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब जिस तरह से शिवलिंग वाली जगह को सील करने के आदेश दिए गए, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा दारोमदार जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर होगा। तो इसका जिक्र यहाँ पर इस पूरे 2 पन्नों के आदेश में किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी हुई। हर एक अपडेट लगातार न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुबह सवेरे से, चाहे वो तस्वीरों के जरिए हो, हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और लगातार अंदर खाते से जो छन छन कर खबरें सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है। और जो दावा यहाँ पर उनकी तरफ से किया जा रहा है कि हमने जो सोचा था कि सर्वे के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आएंगी, उससे कई ज्यादा चीजें यहाँ से मिली है, जो इस बात को प्रूव करती हैं कि जो हिंदू पक्ष को के धर्म को जो है वो तस्दीक करती कलाकृतियां हो, स्वास्तिक हो, तो तमाम इन बातों का जिक्र करते हुए हिंदू पक्ष जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है। सुशांत, अब आदेश भी आ गया है, सबकी निगाहें कल कोर्ट में होंगी कि वहां से जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या तस्वीर उभर कर आएगी। 10 मिनट का सर्वे, मैराथन सर्वे यहाँ पर किया गया है और उसके बाद अब आख्या कल प्रस्तुत की जाएगी माननीय न्यायालय के समक्ष। जो यहाँ पर जज हैं सिविल सीनियर डिवीजन रवि दुआ कुमार दिमाकर की अदालत में ये साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। और अभी जो ये साफ साफ आदेश दिया गया है रवि दिवाकर द्वारा कि किसी वहाँ पर पूरे इलाके को सील कर दिया जाए, और वाराणसी जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि मुसलमानों को वहाँ पर वर्जित कर रही है, साफ साफ आदेश में लिखा गया है। और इसके साथ ये भी लिखा गया है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए, तो कोर्ट ने यह भी आदेश साफ कर दिया है कि मात्र 20 मुसलमानों को ही नमाज करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से तालाब में रोक दिया जाए, तत्काल रोका जाए। ये साफ साफ ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ ही साफ साफ जी, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो जगह को तुरंत सील करने के आदेश, 2 पन्नों का ये आदेश, एक शब्द आपको हमने बताया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर कल सुनवाई। तो सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ये याचिका दी थी, जिस पर कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सुनवाई। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ कल रिपोर्ट यहाँ पर सर्वे की कोर्ट के सामने रखी जाएगी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख जो यहाँ पर किया गया इस मामले को लेकर कल सुनवाई। तो लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।